किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, ना केवल एसएससी यूपीएससी की, आप कोई भी रेलवे की हो, बैंक की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो उसकी प्रिपरेशन होती है, जो उसकी तैयारी होती है, उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, मेनली 4 भागों में बांट लेते हैं और उन 4 भागों के थ्रू हम समझेंगे कि आज हम स्टार्ट किस चीज़ पे कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हमें कैसे बढ़ना है और कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को चुनिए। मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे कैसे चीज़ें तैयार करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है कि आप बेसिक चीज़ों को जान लें, उनके कॉन्सेप्ट को जान लें, मतलब एक एक बात को तरीके से समझ लें। जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, उस पर हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस पे ज्ञान के स्तर पर अपनी पहुंच ना बना लें। तो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि कोई भी चीज़ हम पढ़ने लग रहे हैं, जैसे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे बेसिक्स हम जान लें, सारे कॉन्सेप्ट हम जान लें, तभी हम उसके बारे में आगे कुछ कर पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर पे ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी एग्जाम में कामयाबी के लिए 80% ये वाला हिस्सा जरूरी है कामयाबी के लिए। यानी ये जरूरी है कि आप इसे 100% तैयार करेंगे तो आपकी सफलता 80% निश्चित होती है। ठीक है जी, यानी इस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को आप 100% तैयार करें। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतनी बातों को तैयार करेंगे तो 80% आपकी सफलता निश्चित हो जाती है यहां से कि आप सफल होंगे ही होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन प्रोसेस रहता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ही प्रैक्टिस की डिमांड करता है, लेकिन करता है कि कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस कर लें। यानी टाइम टेकन ज्यादा होता है लेकिन प्रैक्टिस की डिमांड रहती है कि आप कम करें लेकिन कर लें प्रैक्टिस। जो चीजें क्लास में आपको सिखाई जा रही हैं आप उसको घर पे पढ़ लें। दूसरा जो पार्ट आता है मेरे बच्चों, वो आता है क्या, कि हम कॉन्सेप्चुअली अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्चुअली का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है उस चीज के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट की अप्रोच कैसे बनाएं उस सवाल के ऊपर। एग्जाम्पल के थ्रू धीरे धीरे समझाता हूं। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मेरे बच्चे क्या, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनमें लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी आती है। खासकर अरिथमेटिक में कार्रवाई रहती है जहां पे लैंग्वेज आपको मिल जाएगी 6-6 पेज, 6-6 लाइनों की, और क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 20 सेकंड, 25 सेकंड। तो सच्चाई ये है कि उस 20 से 25 सेकंड में उस लैंग्वेज को समझना, उस लैंग्वेज को समझना अपने आप में बड़ी चीज होती है। क्योंकि अगर भाषा के स्तर पर आप उस चीज को समझ गए, फिर उस सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर पाए। क्योंकि कैलकुलेशन हर किसी की तैयार होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, वो सबको आती है। एसएससी जैसे एग्जाम या बाकी बैंक को छोड़ के बाकी कोई भी अगर आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो वहां पर कैलकुलेशन का रोल बिल्कुल भी नहीं होता, ना के बराबर कहा जाए तो भी बुरा नहीं है कैलकुलेशन के रोल से। तो मेरी बात, इस बात को ध्यान से समझिए कि जरूरी ये है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट आपके बहुत बढ़िया से तैयार हो, फिर आप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तैयार करें। उसके बाद मेरे बच्चे आप कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज वाइज अप्रोच तैयार करिए। मैं इनको धीरे धीरे अर्थ के रूप में समझा रहा हूं। और चौथा है जो सबसे जरूरी है, जो आखिरी में जब आपकी चैप्टर पूरा होता है तब इसकी जरूरत होती है, और वो होता है क्या, हाउ टू अप्रोच every question without doing it in detail। यानी क्वेश्चन को बिना डिटेल में सोल्व किए कैसे उस पर अप्रोच करें, ये बड़ी जरूरी चीज है।